अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू उर्दू जॉब्स अपडेट्स। डियर कैंडिडेट्स, एएसएफ रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमारे इस चैनल उर्दू जॉब्स अपडेट को सब्सक्राइब कर दें ताकि आप लोगों की रिटन टेस्ट की अच्छी सी तैयारी हो सके और आप लोगों का टेस्ट पास हो जाए। डियर कैंडिडेट्स, ये पास्ट पेपर एएसएफ 2017 का है जिसमें टोटल 50 एमसीक्यूज थे और जो टाइम था वो 1 आवर था। इसमें इंग्लिश जो थी 15 नंबर की थी, जो कि जो 2023 में जो पेपर होने वाला है उसकी भी इंग्लिश 15 नंबर की होगी। इसमें पैटर्न थोड़ा सा चेंज है लेकिन एमसीक्यूज वही हैं जो इस यानी कि 2023 में भी आ सकते हैं। 2023 का जो पैटर्न है मैंने पिछली वीडियो में वो आप लोगों को बता दिया है, लेकिन यहाँ पर इंग्लिश का 15 नंबर का पेपर है और 2023 में भी जो अब पेपर होने वाला है उसमें भी 15 नंबर का इंग्लिश होगी। इसमें जो पहला एमसीक्यूज है, शी लुक्स एज इफ शी वर इल, द अंडरलाइन वर्ड इज एन। नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, कंजक्शन है। यानी कि ये एमसीक्यूज पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूछा गया है। आप लोगों ने पार्ट ऑफ स्पीच अच्छी तरह करके जाने हैं। इसके अलावा दूसरा एमसीक्यूज भी, शी वाज वॉकिंग स्लोली, ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में से पूछा गया है, जिसमें पूछा गया है कि वर्ब है, एडवर्ब है, नाउन है या कंजक्शन है। इसके बाद तीसरा एमसीक्यूज है, शी शट द विंडो स्लोली, व्हाट इज द टेंस। ये टेंस में से पूछा गया, ये कौन सा टेंस है। तो आप लोगों ने टेंसेस भी अच्छी तरह से देकर जाने हैं। इसके अलावा चौथा एमसीक्यूज भी टेंसेस में पूछा गया है, आई रिसीव्ड दिस लेटर 2 वीक्स एगो, आइडेंटिफाई द टेंस, ये टेंस कौन सा है। उसके अलावा पांचवा एमसीक्यूज, ही हिट द बेल, व्हाट इज द टेंस, ये टेंस कौन सा है। यानी कि आप लोगों ने टेंसेस को अच्छी तरह कर लेना है और पार्ट ऑफ स्पीच को भी अच्छी तरह से कर लेना है, तो आप लोग इस हिस्से को पास कर सकेंगे। अच्छा, बहुत से कैंडिडेट्स कमेंट करके पूछते हैं कि हम ये टेंसेस और पार्ट ऑफ स्पीच कहाँ से याद करें। तो सिंपली आप लोग एफएससी या मैट्रिक लेवल की बुक उठाकर देखें, वो जो गाइड मिलती है उससे एमसीक्यूज यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच और टेंसेस वगैरह इजीली क्लियर होते हैं, लिखे होते हैं। वहाँ से भी कर लें तो बेहतर है। मैट्रिक की उठा लें या एफएससी की उठा लें। उसके बाद छठा सातवां एमसीक्यूज है अंग्रेजी, यानी कि उर्दू टेंस दिया गया है उसकी आप लोगों ने अंग्रेजी बनानी है। ये 2023 में भी एमसीक्यूज आएगा, जिसमें 2 एमसीक्यूज 2023 में भी होंगे। उस उर्दू आप लोगों को दी गई होगी, आप लोगों ने उनकी अंग्रेजी बनानी होगी। उसके बाद आगे 4 एमसीक्यूज हैं जिसके आप लोगों ने स्पेलिंग करेक्ट लिखने हैं। 4 स्पेलिंग दिए गए हैं, उनमें से एक जो आपको करेक्ट स्पेलिंग लगे वो आप लोगों ने चूज करने हैं। ये 2023 में भी ये एमसीक्यूज 4 होंगे, तो आप लोगों ने स्पेलिंग अच्छी तरह करके जाने हैं। ये जो पैटर्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अगर आप लोगों ने इस पैटर्न के लिहाज से अगर अपनी प्रिपरेशन की तो आपका करपोल का इजीली पेपर पास हो जाएगा। उसके बाद 13 और 14 एमसीक्यू यहाँ पर हैं, आर्टिकल लगाने हैं, यानी कि ही इज ऑनेस्ट ट्रेडर। ये आर्टिकल में एमसीक्यूज भी पूछ सकते हैं, लेकिन 2022 का जो पेपर था उसमें आर्टिकल नहीं थे, तो ये 2023 में भी इसके चांसेस कम है, आ सकते हैं। तो आप लोगों ने ये आर्टिकल याद कर लेने हैं। उसके बाद 2007 में जो पेपर था उसमें एक्टिव एस पैसिव एस का एक एमसीक्यूज था, जबकि 2022 में जो पेपर हुआ उसमें एक्टिव एस, पैसिव एस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 5 या 6 एमसीक्यूज थे। आप मेरी पिछली वीडियो में देख सकते हैं। तो इस बार भी आप लोगों ने एक्टिव एस, पैसिव एस पर तवज्जो देनी है, क्योंकि 5 या 6 एमसीक्यूज एक्टिव एस और पैसिव एस में से होंगे, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट में से पेपर यानी कि 5 एमसीक्यूज जरूर बनेंगे आप लोगों के। तो आप लोगों ने एक्टिव एस, पैसिव एस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट देकर जाने हैं। उसके बाद मजीद कुछ टिप्स आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।